चर्चा है कि मुकेश सहनी मुजफ्फरपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए, चर्चा, चुनाव पॉलिटिकल पार्टी है, नेता को चुनाव लड़ना चाहिए और जब नेता लीडर बनेंगे, उनके पास पावर होगा तो समाज के लिए कल्याण होता। तो जहां चुनाव लड़ने की बात है तो 40 लोकसभा में जहां से मर्जी होगा वहां से हम चुनाव लड़ेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। पूरे बिहार में पिछले 5 महीना से संकल्प यात्रा निकला हुआ है। पहले रथ के माध्यम से हुआ, उसके बाद हर घर संकल्प अभियान के तहत और अभी हेलीकॉप्टर के तहत 14 जगह जनसभा करना था, जिसमें आज 14वां जनसभा मुजफ्फरपुर में बोछा में किया गया है। समाज को एकत्रित करने के लिए, जागरूक करने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि आने वाला समय में 2024 का चुनाव है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना है, विपक्ष में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनना है, हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना है। मेरी लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले। जब बंगाल में निषाद समाज को आरक्षण मिल रहा है, जब दिल्ली में निषाद समाज को आरक्षण एससी का मिल रहा है, तो यूपी, बिहार, झारखंड में क्यों नहीं? जब देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, देश के गृह मंत्री एक है, तो फिर मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो इसके लिए हम लोग जागरूक कर रहे हैं समाज को। यदि भाजपा अपनी मांग लेती है तो मुकेश जी क्या करेंगे? यदि आपका आरक्षण की मांग को मान लिया जाता है प्रधानमंत्री द्वारा, तो मुकेश जी क्या करेंगे? यदि हमारे समाज का आरक्षण का मांग माननीय प्रधानमंत्री मान लेते हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहेंगे वो सब हम मानेंगे। वो कहेंगे कि प्राण दे दो तो हम प्राण देने के लिए तैयार हैं। सिर्फ वो आरक्षण दे दे, और आरक्षण दे देंगे तो हमारा कोई शर्त नहीं होगा, कोई कंडीशन नहीं होगा। वो जो कहेंगे वो सब हम मानेंगे। शर्त नहीं होगा। फिर सीटों को लेकर भी कोई शर्त की बात नहीं, आरक्षण दे दे, फिर हमको कोई शर्त करने की जरूरत नहीं है। उनको सोचना क्या करना है। आरक्षण नहीं देंगे तो फिर तो हम उसी कुल खानदान के लोग हैं। कभी भगवान श्री राम को पार लगाए थे, इस बार हम लोग नाव पे बैठने नहीं देंगे। और हम वो नहीं निषाद हैं कि पहले नाव पे बैठिए उस पार लगा देते हैं और हम यहाँ पार लगाते, आप वहाँ हमको पार लगाइएगा नहीं। इस बार तो नाव से पार लगना है, तो पहले इस पर चढ़ने से पहले आरक्षण दे दीजिए, तब उस पार लगाएंगे। आरक्षण नहीं दीजिएगा तो नाव पे बैठा के लेकर जाएंगे और बीच नदी में नाव को पलट देंगे, वहीं पे आप लोग डूब जाइएगा। तो इसलिए साथियों, संकल्प इसलिए लिया जा रहा है कि आपका दुश्मन जो है बहुत मजबूत है। वो बनी हुई सरकार खरीद लेता है, 3000 4000 करोड़ रुपया खर्चा करता है और बनी हुई सरकार खरीद लेता है। वो विधायक सांसद को खरीद लेता है, जैसे हमारे 4 विधायक को 200 करोड़ में खरीद लिया। उसी तरीके से उसको लगता है कि गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसा वर्ग जो होता है वो अपना वोट खरीद लेंगे। वो गलत फहमी का शिकार है। उनको लगता है कि आपका वोट खरीद सकता है तो आपको राजा क्यों बनाएगा, और जब आप अपना वोट बेच देंगे तो आपका भाई, बेटा, सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री कैसे बनेगा? तो इसलिए संकल्प लेना है कि हम अपना वोट नहीं बेचेंगे। हम एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपना बच्चे को पढ़ा के लिखाएंगे। अपने समाज के हक अधिकार के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। ऐसे संकल्प लेना है। तो संकल्प लेने के तैयार है ना? तो निकालिए। इस बार हम लोगों ने जैसे कोरोना काल में देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था, वो वैक्सीन देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए बनाया था। उसी तरीके से हम एक वैक्सीन बनाया है। वो वैक्सीन ऐसा है कि लगाइएगा यहाँ पे तो फिर से मिलेगा मोदी जी का दिल्ली में। साथियों, दिल्ली में इसलिए साथियों, वो वैक्सीन का क्या नाम मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगाजल। इसलिए वो वैक्सीन को निकालिए और संकल्प लीजिए, ताकि ये वीडियो बनकर मोदी जी के पास जाएंगे और वो देखेंगे कि अब निषाद का बेटा हमें घूमेगा नहीं, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करेगा और लड़ाई करेगा और वो अपना वोट नहीं बेचेगा।